गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करते हुए क्लास को आगे बढ़ाएंगे। पिछली वाली क्लास में हम लोग ये इंडियन पॉलिटी के बारे में देखे थे। तो इंडियन पॉलिटी के बारे में ये देखे थे कि भाग नंबर 1 को हम लोग आगे बढ़ा चुके थे। तो अगला अगला स्टेप मेरा भाग नंबर 2 होगा। छोटा छोटा या मतलब छोटा छोटा वीडियो आप लोग के बीच में डालते रहेंगे, तो इससे क्या है कि आप लोग का रिवाइज भी होता रहेगा। चलिए हम लोग देख रहे हैं भाग नंबर 1 में हम लोग क्या देखे थे। यहाँ से हम बात करते हैं कि पार्ट नंबर 1 भाग नंबर 1 में हम लोग देखे थे भारत राज्यों का संघ होगा, ये देखे थे। लेकिन हम लोग आर्टिकल की बात करते हैं। आर्टिकल की बात करते हैं कि इसमें 1 से लेकर के 4 तक हम लोग देखे थे। आर्टिकल नंबर 1 से 4 के बीच में देखे थे। इसके बाद हम लोग ये भी देखे थे कि जितना भी नए राज्य का निर्माण करना या भारत राज्यों का संघ होगा, या जब किसी भी प्रकार का सीमा क्षेत्र में परिवर्तन होता है, कौन सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करता है, या सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करने के बाद जितने भी प्रावधान थे वहाँ के राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति से किस तरीके से अनुमति ली जा सकती थी, सारा का सारा प्रावधान हम लोग पिछली वाली वीडियो में समझा के आए हैं। इस वाले में हम सिर्फ देखेंगे भाग नंबर 2 को देखते हैं। तो भाग नंबर 2 में गौर से सुनेंगे, भाग नंबर 2 में क्या है याद हो जाएगा। तो भाग नंबर 2 में देखिए कि भाग है, और इसमें भाग नंबर 2 में लिखा है नागरिकता। नागरिकता जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिटीजनशिप। सिटीजनशिप जैसे कि हम लोग अपने परिवार हैं, परिवार में कोई सदस्य होता है, ठीक उसी तरीके से देश में उस देश के लोग भारत सरकार के नज़र में नागरिकता है, नागरिक है। इसको इंग्लिश में सिटीजनशिप कहते हैं। अगर हम लोग नागरिक की बात करते हैं, नागरिक को इंग्लिश में सिटीजन कहते हैं, सिटीजन। इसमें आर्टिकल की बात करते हैं। इसमें आर्टिकल जो है कि आर्टिकल आगे 4, यहाँ भाग नंबर 1 में 4 था, आगे क्या होगा 5 से लेकर के 11 के बीच में इसमें उल्लेख है। तो हम लोग इसमें देखेंगे नागरिकता में कौन कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर जो है कि 5 में क्या है, 6 में क्या है, 7 में क्या है, 8 में क्या है, 9, 10, 11। तो आज हम लोग यहाँ तक देखेंगे। तो यहाँ तक देखने के चक्कर में सबसे पहले हम लोग की बात बता दें तो भारत सरकार के नज़र में हम लोग, भारत सरकार के नज़र में हम लोग नागरिक है। नागरिक किस तरीके से भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में कैसी नागरिकता है। देखिए कि भारत में एक जो है एकल नागरिकता है, मतलब ऐसा कोई देश है, आप लोग प्रश्न कर सकते हैं कि ऐसा कोई देश है जो कि जिस देश में दोहरी नागरिकता है। तो यूएसए एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे दोहरी नागरिकता है। इसका मतलब क्या है कि स्टेट में अलग नागरिकता, अलग सिटीजनशिप होना चाहिए, और पूरे यूएसए का अलग होना चाहिए। और ये भी कल आपको एक प्रश्न बताए थे कि विश्व में सबसे छोटा संविधान जो है कि यूएसए का है। वहाँ पे कुल आर्टिकलों की संख्या कुल 7 थी। ये चीज़ हम आपसे बता के आए थे। लेकिन आज हम लोग देखें सिटीजनशिप में देख रहे हैं आर्टिकल 5 से 11 देख रहे हैं। और देखें कि ये जितने भी नागरिकता से संबंधित किसी भी देश की नागरिकता लेने के लिए, किसी भी देश की नागरिकता लेने के लिए हर देश का अलग अलग प्रावधान होता है, हर देश का अलग अलग प्रावधान होता है। हम भारत के संदर्भ में देख रहे हैं। भारत के संदर्भ में क्या होता है कि भारत के संदर्भ में ये है कि अगर देश की नागरिकता लेना है, कुल 5 प्रकार से नागरिकता ले सकते हैं। कुल मिलाकर के 5 प्रकार से नागरिकता ले सकते हैं। और जो है कि इसको याद कराने का अभी एक हम ट्रिक देंगे, तो अभी हम बताएंगे। और सुनिए, अगर कोई गैर नागरिक है, गैर नागरिक मतलब है कि कोई विदेश से व्यक्ति आता है, अगर वो विदेशी को भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है, तो उसको भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए कौन कौन से प्रावधान है भारत में, या क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट आकर के भारत की नागरिक ले सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो अगर कोई विदेशी को भारत की नागरिकता लेनी है तो उसको कुल 7 साल तक भारत में रहना पड़ेगा। कितने साल तक? 7 साल तक। यही पहले इसका समय और था, लेकिन 7 साल तक भारत में रहने के पंजीकरण माध्यम से ये भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकती है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं, इसके आर्टिकल के बारे में देख लेते हैं। तो आर्टिकल नंबर जो है कि अगर आर्टिकल नंबर 5 की बात करते हैं, आर्टिकल नंबर 5 में किसका उल्लेख है? आर्टिकल नंबर 5 में सिर्फ परिभाषा का उल्लेख है कि भारत के नागरिकता का प्रावधान आर्टिकल नंबर 5 में की गई है। यह बात पक्का है। तो ये इसमें से भूलेंगे नहीं, इसमें से एग्जाम में आते हैं कि जो है कि ये इसमें एग्जाम में आते हैं कि आर्टिकल किसमें क्या है, किसमें क्या बात लिखी गई है। ये क्वेश्चन एक बार पीसीएस में 2018 में 19 में ये प्रश्न पूछा था कि भाग नंबर 2 में किसका उल्लेख है। तो भाग नंबर 2 में नागरिकता का उल्लेख है। कभी कभी भाग में दे देता है कि असुमलित की पहचान करें,
या असत्य कथन की पहचान करें। तमाम प्रकार के प्रश्न देता है या उसको मैच कराने के लिए दे देता है। तो धीरे धीरे हम लोग भाग भी यहाँ पे देख रहे हैं, आर्टिकल भी हम लोग देख रहे हैं और उसके अंदर की कुछ महत्वपूर्ण बातें भी देख रहे हैं। तो मुझे देखना है कि आर्टिकल नंबर 5 है, 5 में सिर्फ नागरिकता की परिभाषा की बात की गई है। तो आर्टिकल नंबर 6 की बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 6 में किसका बात है? आर्टिकल नंबर 6 में ऐसे व्यक्ति, कैसे व्यक्ति होने चाहिए? जब 1947 में जब देश का बंटवारा हो रहा था, ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान जा चुके हैं और पाकिस्तान से पुनः भारत आना चाहते हैं और भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का प्रावधान आर्टिकल नंबर 6 में किया गया है। वो पाकिस्तान गया हो व्यक्ति और पाकिस्तान से भारत आकर के वो नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो आर्टिकल नंबर 6 में इसका उल्लेख है। मतलब है कि आर्टिकल नंबर 6 में फिर से एक बार बता दे रहे हैं, ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान चले गए हैं देश के विभाजन के समय और फिर भारत आना चाहते हैं, तो ऐसे लोग भारत के नागरिक कहलाएंगे। ये आर्टिकल नंबर जो है कि 6 में है। 7 में क्या है? 7 में क्या है? आर्टिकल नंबर 7 में, आर्टिकल नंबर 7 में ऐसे व्यक्ति जो, आर्टिकल नंबर, एक बार रुको, वहां से रुके। हाँ, तो हम लोग कहाँ पहुंचे थे? हम लोग देख रहे 6, मतलब है ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान चले जाएंगे वो भी भारत के नागरिक कहला सकते हैं, लेकिन एक समय निर्धारित किया गया है 1947 के मतलब 1950 जब गणतंत्र हुआ देश, उसके पहले अगर आएंगे तो ऐसा माना जाएगा। 7 में देख लेते हैं। 7, आर्टिकल नंबर 7 में ये बात लिखी गई है, सॉरी 7 है ना, 7 में ये बात लिखा गया, ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान चले जाएंगे, ये तो इसमें 6 में है, पाकिस्तान से आने वाले लोग क्या होंगे? भारत के नागरिक कहलाएंगे। आने वाले, ऐसा जब देश का विभाजन हुआ था उस समय कुछ लोग का मत था कि हम पाकिस्तान में रहेंगे और कुछ लोग का मत था कि हम अपने भारत में रहेंगे। हो सकता है कि जब भारत और पाकिस्तान का सीमा डिवाइड हुआ था, बंटवारा हुआ था, उस समय कुछ लोगों का घर पाकिस्तान में चला, मतलब है यहाँ पे देखेंगे कि पाकिस्तान वाले क्षेत्र में गया था, कुछ लोगों का घर इधर हो गया था, लेकिन कुछ लोगों की इच्छा थी वहां रहने की पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, बलूचिस्तान जो क्षेत्र है, कुछ लोगों का मन था कि भारत में, तो हेर फेर हो गए थे। ऐसा कहा गया साथ में कि ऐसे व्यक्ति, कैसे व्यक्ति? ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान जा चुके हैं और उनका जो है कि मन नहीं लग रहा है, वो फिर वापस आ सकते हैं। मन लगने के कई कारण हो सकते हैं, हो सकते कि नहीं हो सकते हैं? हाँ, हो सकता है बिछड़ गए हैं कोई, अब बिछड़ गए हैं तो भाई आएंगे जरूर, तो इसलिए उनको भी चांसेस दिया गया। वह व्यक्ति जो पाकिस्तान गया है अब पाकिस्तान से पुनः आना चाहता है भारत में, तो जो है कि उसको क्या मिलेगी? भारत की नागरिकता दी जा सकती है। 8 में क्या है? ऐसे व्यक्ति जो अपने इच्छा से किसी देश की, अन्य देश की नागरिकता ले लेते हैं, ऐसे व्यक्ति है, मतलब सॉरी 8 में ये बात लिखी गई है। 8 में परदेसी, परदेसी कौन होता है? परदेसी वो होते हैं कि कोई अदर मुल्क में चले जाए, कोई दूसरे कंट्री में जाए और वहां पे काफी दिन से रुके हैं और उनको पता चलता है देश की विभाजन होता है, तो अगर वो आएंगे उसको भी जो है कि क्या दिया जाएगी? भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो ये आर्टिकल नंबर किस